ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे 1934 से 1940 के बीच हुई घटनाओं पर। ठीक है ना। साइमन कमीशन रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 लाया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 किसके रिपोर्ट अनुसार लाया गया था? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन। भारत सरकार अधिनियम 1935 किसके आधार पर लाया गया था? साइमन कमीशन। अब तक का ये सबसे बड़ा अधिनियम था। सबसे बड़ा अधिनियम कौन था? साइमन कमीशन। सबसे बड़ा अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1935 है। सबसे बड़ा अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1935। सबसे बड़ा अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1935 है। इसमें कितने धाराएं थे? 321। इसमें कितने धाराएं थे? 321। हम लोग को कैसे संविधान में अनुच्छेद है ना 395, उसी तरह से उसमें जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम है, धाराएं कितने थे? 321। अनुसूची कितने थी? 10 थी। अभी वर्तमान में 12। ठीक है। उस 1935 में कितना था? 10 था। 1935 कितना था? 10 था। और धाराएं 321। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जब आया था ना, तो उस सब भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था। इसके आने से जो है ना, हम लोग का भारतीय लोग जो है ना कुछ बात बोले थे। तो देखते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को लाने पर चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य इसको क्या बोले थे? द्वैध शासन से भी बुरा है। भारत शासन अधिनियम 1935 है, द्वैध शासन से भी बुरा है। ये किसने कहा था? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वैध शासन से भी बुरा है। ये किसने कहा था? राजगोपालाचार्य। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 है, यह पूर्णतः सड़ा हुआ। ये किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना। भारत सरकार अधिनियम 1935 है, यह पूर्णतः सड़ा हुआ है। किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना। भारत सरकार अधिनियम 1935 है, यह पूर्णतः सड़ा हुआ किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। ठीक है। कांग्रेस ने इस अधिनियम का विरोध किया था। कांग्रेस ने इस अधिनियम का विरोध किया था। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू इस अधिनियम को अनेकों ब्रेक वाला परंतु इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा दी थी। जवाहरलाल नेहरू जो है ना, जवाहरलाल नेहरू भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में यह कहा था कि यह अधिनियम जो है ना अनेकों ब्रेक वाला है, परंतु इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा दी थी। परंतु इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा दिया। मतलब कहने का मतलब है ना कि गाड़ी में ब्रेक है, ठीक ना, और इंजन नहीं है। गाड़ी में ब्रेक है, बहुत ब्रेक है, अनेकों ब्रेक है, लेकिन इंजन नहीं है। गाड़ी चल रही है, ब्रेक लगे कहाँ से? तो वही है बिन मतलब वाला। मतलब समझे क्या मतलब? बिन मतलब वाला चीज़ है। तो इसके मतलब है कि बुराई ही कर रहा था। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को अनेकों ब्रेक वाला परंतु इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा दिया था। किस अधिनियम में दिया था? 1935 भारत सरकार अधिनियम को बोला था। ठीक है। इस अधिनियम के बाद इस अधिनियम में चुनाव होने का प्रस्ताव भी मतलब है कि 1937 में चुनाव होगा विधानसभा का। ठीक है ना। प्रांतीय विधानसभा का चुनाव होगा इस अधिनियम में बताया गया था। तो 1937 में इसका चुनाव हुआ। 1937 में इसका चुनाव हुआ। तो इसमें जो है ना कांग्रेस को 5 गो राज्य में जो है पूर्ण बहुमत मिला था। 5 गो राज्य में पूर्ण बहुमत मिला था। बोलेगा ना कि यदि पहली बार प्रांतीय विधानसभा चुनाव किस अधिनियम में पारित हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1935। और चुनाव कब हुआ था? 1937 में। चुनाव कब हुआ था? 1937 में। चुनाव हुआ 37 में, पारित हुआ था 35 में। ठीक है। तो इसमें 5 राज्य में जो है ना कांग्रेस जो है ना पूर्ण बहुमत मतलब लाया था। तो कौन कौन सा है? मद्रास जो नीचे है, संयुक्त प्रांत, यूपी सब क्षेत्र मिला के होता है, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत। ठीक है। बिहार और उड़ीसा। तो कौन कौन हो गया? मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा। कौन कौन हो गया? बिहार, उड़ीसा, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत। ठीक है। मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा। ठीक है। पूर्ण बहुमत इसमें मिला था। 1937 ईस्वी में जब चुनाव हुआ था ना, प्रांतीय विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? तो ये था पीला बक्सा था। ठीक ना। बोलेगा कि जब चुनाव हुआ था 1937 में, तो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? तो पीला बक्सा। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? पीला बक्सा। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? पीला बक्सा। ठीक है। पंजाब में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। ठीक है ना। पंजाब में कम्युनिस्ट सरकार की पार्टी बनी थी। तो इसका प्रधानमंत्री कौन था उस समय?
प्रधानमंत्री कहे का मतलब उस समय के मुख्यमंत्री को जो है ना प्रधानमंत्री कहा जाता है, ये नहीं कि प्रधानमंत्री इला नहीं, उस समय आज़ादी से पहले प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री कर देते हैं, ठीक ना। तो वही बता रहा है कि पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी का प्रधानमंत्री कौन था? सिकंदर हयात था। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की प्रधानमंत्री कौन बने थे? सिकंदर हयात का। अब बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के प्रधानमंत्री कौन बने थे? फजलुल हक। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के कौन बने थे प्रधानमंत्री? फजलुल हक। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कांग्रेस बापू भी श्री कृष्ण सिंह से बने। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कांग्रेस बापू भी कृष्ण सिंह बने, जिन्हें बिहार केसरी से जाना जाता था। तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? श्री कृष्ण सिंह कृष्ण। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कांग्रेसी बापू कौन बने थे? श्री कृष्ण सिंह। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कांग्रेसी बापू भी बने, कौन बने थे? श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें किस नाम से जाना था? बिहार केसरी से। तो बिहार केसरी से किसे जाना जाता है? श्री कृष्ण सिंह से। बिहार केसरी से किसे जाना जाता है? श्री कृष्ण सिंह से, ठीक है। अबुल कलाम आजाद ने इंडिया विल फ्रीडम में लिखा था मुस्लिम मूर्ख था जिन्होंने कांग्रेस के समक्ष सुरक्षा की मांग रखा, और कांग्रेस उससे भी मूर्ख निकला जिसने सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था। तो पहले क्वेश्चन है कि इंडिया विल फ्रीडम पुस्तक लेखक कौन है? अबुल कलाम आजाद। अबुल अलग है, ठीक ना। इंडिया विल फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आजाद, ठीक है। और इंडिया विल फ्रीडम में ये बात लिखा गया था, मुस्लिम मूर्ख था जिसने कांग्रेस के समक्ष सुरक्षा की मांग रखा था। मुस्लिम मूर्ख था जिसने कांग्रेस के समक्ष सुरक्षा की मांग रखा था, और कांग्रेस उससे भी मूर्ख निकला जिसने सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था। ये किस पुस्तक में लिखा हुआ है? इंडिया विल फ्रीडम में पुस्तक में लिखा हुआ है। किसने लिखा था? अबुल कलाम आजाद, ठीक है। 1938 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन पटना में हुआ था। तब पटना में मुस्लिम लीग का अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में। पटना में मुस्लिम लीग का अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में। 1938 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना में। 1938 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना में। कांग्रेस 28 महीने शासन करने के पश्चात 1939 में विभिन्न प्रांतों से अपने सरकार से इस्तीफा दे दिया था। तो कांग्रेस जो है ना 28 महीने शासन करने के पश्चात 1934 में चुनाव हुआ, सरकार बना। तो 28 महीने शासन करने के पश्चात 1939 में विभिन्न प्रांतों से अपना सरकार से इस्तीफा दे दिया था। तो इस्तीफा कब दे दिया था? 1939 में। कितना महीना शासन करके? 28 महीना। क्यों दिया था? इसका कारण ये था कि 1939 में जो है ना, जो ब्रिटिश सरकार जो हम लोग पर जो राज कर रहा था, तो 1940 में द्वितीय युद्ध स्टार्ट हुआ था। तो बिना कांग्रेस के सलाह मशवरा से मतलब है डायरेक्ट जो है ना बोल दिया ना कि हम भारत भी इस द्वितीय युद्ध में मतलब जो है ब्रिटेन का साथ दे रहे हैं। तो इस वजह से जो है ना कांग्रेस जो है ना इस्तीफा दे दिया था, अपना जो राज से जीता था ना इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो कितने महीने बाद इस्तीफा दिया था? 28 महीने। कब दिया था? 1939 को। मुस्लिम लीग 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस के रूप मनाता है। मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस कब मनाता है? 22 दिसंबर 1939 को। मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर 1940 को। मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस किस रूप में मनाया जाता है? 22 दिसंबर 1939। मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस कब मनाता है? 22 दिसंबर 1939 से। ये मुक्ति दिवस क्यों मनाते हैं? तो इसका पीछे कारण है ना कि कांग्रेस जब कांग्रेस सरकार से इस्तीफा दे दिया था ना, तो इसके खुशी में मतलब जो है ना कि हमको इससे आज़ादी मिल गया, इसलिए बोले कि मुक्ति दिवस मनाया था। कब मनाया था? 22 दिसंबर 1940 को, ठीक है। भारत के तत्कालीन वायसराय लिथको ने भारतीयों से द्वितीय युद्ध में सहायता पाने के उद्देश्य से 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहते हैं, ठीक है। तो अगस्त प्रस्ताव पारित कब हुआ था? 1940 में। अगस्त प्रस्ताव कब तक हुआ था? 1940 में। अगस्त प्रस्ताव कब तक हुआ था? 1940। अगस्त प्रस्ताव कब तक हुआ था? 1940, ठीक है। 8 अगस्त 1940 को 8 अगस्त 1940 को भारत के तत्कालीन वायसराय लिथको ने भारतीयों से द्वितीय युद्ध में सहायता पाने के लिए 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पारित किया था। तो अगस्त प्रस्ताव पारित कौन किया था?
लिंग लिथगो ने अगस्त प्रस्ताव किससे पारित किया था? लिंग लिथगो ने, ठीक है। देखो ये अगस्त प्रस्ताव था तो कब हुआ था? 8 अगस्त 1940 से। इसी तरह से 2-3-4 और है, ठीक ना। अगस्त घोषणा, ठीक ना। अगस्त प्रस्ताव हुए कब? 8 अगस्त 1940। ये अगस्त घोषणा, ठीक है। घोषणा प्रस्ताव अलग हो या घोषणा अलग है? अगस्त घोषणा किसने किया था? मॉन्टेस्क्यू ने। अगस्त घोषणा किसने किया था? मॉन्टेस्क्यू। कब किया था? 1917 से 18 के बीच में। अगस्त घोषणा कब हुआ था? 1917 से 18 में, ना। वो अगस्त प्रस्ताव था, ये अगस्त घोषणा बोल रहे हैं। अगस्त घोषणा किसने किया था? मॉन्टेस्क्यू। अगस्त घोषणा मॉन्टेस्क्यू। अगस्त घोषणा मॉन्टेस्क्यू। कब? 1917 से 18, 1917 के 18 के बीच में। अगस्त प्रस्ताव अभी हो गया 1940 से। अगस्त संकल्प है, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी ने 1942 में। अगस्त संकल्प किसने? महात्मा गांधी ने 1942। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी 1942 से। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जिन्ना 1946 से। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जिन्ना 1946। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जिन्ना 1946, ठीक है। अब देखेंगे 1934 में बम्बई में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसका अध्यक्षता कौन किया था? राजेंद्र प्रसाद ने किए थे, ठीक है। 1934 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। 1934 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में, ठीक है। किसने किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे, ठीक है। 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ था। इसका पहला अधिवेशन पटना में हुआ था, ठीक है। तो 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने किया था? आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने। तो 1934 में कांग्रेस समाज पार्टी की स्थापना किसने किया था? आचार्य नरेंद्र देव जयप्रकाश नारायण ने। 1934 में कांग्रेस समाज पार्टी की स्थापना किसने किया था? आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने। तो कांग्रेस समाज पार्टी की स्थापना किसने किया था? आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। कब किया था? 1934 में। और कहाँ हुआ था ये? पटना में हुआ था, ठीक है। 1936 में कांग्रेस 1936 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। किसकी अध्यक्षता कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। 1936 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। अध्यक्षता कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू। 1936 में कहाँ हुआ अधिवेशन? लखनऊ। अध्यक्षता कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। इस अधिवेशन में नेहरू ने कहा कि मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ और मेरा उद्देश्य भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना करना था। तो ये किसने कहा था कि मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ, मेरा उद्देश्य भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना करना? किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था कि मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ, मेरा उद्देश्य भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना करना? किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। 1937 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? फैजपुर में हुआ था। 1937 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? फैजपुर में। फैजपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। 1937 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? फैजपुर। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? पंडित नेहरू ने। मतलब जवाहरलाल नेहरू ने। 1937 का अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू। कहाँ हुआ था ये? कहाँ हुआ था? मुंबई। हाँ, महाराष्ट्र के फैजपुर में। ये पहला अधिवेशन से जो गांव में हुआ था, ठीक ना। कहाँ अधिवेशन था? हुआ था गांव में, ठीक है। इस अधिवेशन में कांग्रेस ग्राम की स्थापना की गई, जिसके डिजाइन नंदलाल बोस ने किया था। इस अधिवेशन में, फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस ग्राम की स्थापना की थी। कांग्रेस ग्राम की स्थापना किस अधिवेशन में हुआ था? फैजपुर 1937 है। कांग्रेस ग्राम की स्थापना कब हुई थी? फैजपुर अधिवेशन में 1937 में। किसके द्वारा डिजाइन दिया गया था? नंदलाल बोस ने। डिजाइन किसके द्वारा हुआ था? कांग्रेस ग्राम सभा की स्थापना हुआ, जिसका डिजाइन कौन दिया था? नंदलाल बोस ने। 1938 के हरिपुरा गुजरात में पड़ता है। इसका अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। 1938 का अधिवेशन कहाँ हुआ? कब हुआ था? गुजरात में, हरिपुरा में। हाँ, हरिपुरा गुजरात में, ठीक है। 1938 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? हरिपुरा गुजरात। 1938 का हरिपुरा कहाँ हुआ था? हरिपुरा गुजरात में। इसके अध्यक्षता कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस। इसके अध्यक्षता कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1939 का त्रिपुरा अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1939 का अधिवेशन कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस। कहाँ हुआ था? त्रिपुरी एमपी में पड़ता है। त्रिपुरी एमपी में पड़ता है। तो 1938 का हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1939 का त्रिपुरा एमपी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। पहली बार कांग्रेस के इतिहास में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था। तो पहली बार कांग्रेस के इतिहास में अध्यक्ष पद के चुनाव कब हुआ था?
1939 में। 1939 कब हुआ था? 1939 का किस अधिवेशन में हुआ था? त्रिपुरी अधिवेशन में। तो पहली बार कांग्रेस के इतिहास में अध्यक्ष पद के चुनाव कब हुआ था? 1939। किस अधिवेशन? त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, जिसमें शिलभद्र याजी ने काफी सहयोग दिया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र। कब किया था? मई 1939 से। मई 1939 से। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ था? मई 1939। किसके द्वारा हुआ था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है। इस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना में सबसे ज्यादा सहयोग कौन किए थे? शिलभद्र याजी। सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। तो सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस का त्याग दिए थे तो उसका अध्यक्ष, उसके बाद अध्यक्ष कौन बना था? राजेंद्र प्रसाद बना था। सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के पश्चात कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। 1940 का रामगढ़ का अध्यक्षता कौन किया था? अब्दुल कलाम आजाद। 1940 का अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था, इसका अध्यक्षता कौन किया था? अब्दुल कलाम आजाद। 1940 का रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? अब्दुल कलाम आजाद। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुआ था? 30 सितंबर 1932। ठीक ना? 30 सितंबर 1932। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुआ था? 30 सितंबर 1932। 30 सितंबर 1932। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुआ था? 30 सितंबर 1932 को। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कांग्रेस हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा हुआ था? महात्मा गांधी द्वारा। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा हुआ था? महात्मा गांधी द्वारा। इसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला बनाया गया था। इसके अध्यक्ष कौन बनाया था? घनश्याम दास मतलब हरिजन सेवक संघ की अध्यक्ष किसे बनाया गया था? घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास बिरला। महात्मा गांधी के द्वारा मंदिर प्रवेश दिवस कब मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी के द्वारा 8 जनवरी 1933 को मंदिर प्रवेश दिवस बनाया गया है। 8 जनवरी मंदिर प्रवेश दिवस कब बनाया गया था? 8 जनवरी 1933 है। मंदिर प्रवेश दिवस कब बनाया गया था? 8 जनवरी 1933। किसके द्वारा बनाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा 8 जनवरी 1933 को मंदिर प्रवेश दिवस बनाया गया था। ठीक है। गांधी जी 1934 के भूकंप के बाद बिहार आए थे। तो बिहार में भारी भूकंप कब हुआ था? 1934 में। इसके बाद कौन आया था? महात्मा गांधी आया था। महात्मा गांधी 1934 के भूकंप के बाद आए थे बिहार। आके कहाँ उतरे थे? दानापुर उतरे थे। कहाँ उतरे थे? दानापुर। इसके स्वागत कौन किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे। कहाँ उतरे थे? दानापुर। स्वागत कौन किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर आए थे तो गए थे मुंगेर गए थे। मुंगेर के कोई घोड़घाट करके कुछ गांव है, ठीक है ना? तो वहाँ पर जो है ना लाठी बहुत बनता था। अब वही लाठों से जो है ना हम लोग राजनेता जो गिरफ्तार होते थे ना या फिर कुछ भी उसको मारा जाता था, टॉर्चर किया जाता था। तो वहाँ जब गए थे तो गांधी जी को जो है ना लाठी भेंट कर रहे थे। तो गांधी जी ने लेने से मना कर दिया। बोले तभी लेंगे जब ये लाठी जो है ना आप अंग्रेजों को नहीं बेचिएगा तब से। तो उन लोगों को पता नहीं था। तो बोले उन लोग को पता चला कि ये लाठी हम लोग राजनेता को मारने के लिए करते हैं। तो वो लोग प्रोमिस किया कि मतलब जो है ना आज के बाद हम कांग्रेस को लाठी नहीं बेचेंगे। तब गांधी जो है ना उसका पुरस्कार जो है स्वीकार किया और तब से जो गांधी जी ने लाठी लेना रख चालू किए और तब तक रख करा के जब तक मतलब थे, ठीक है ना? तो ये लाठी के बना। तो गांधी जी के लिए महाराष्ट्र में वर्धा आश्रम की स्थापना जमनालाल बजाज ने किया था। महात्मा गांधी के लिए महाराष्ट्र में वर्धा आश्रम की स्थापना किसने किया था? जमनालाल बजाज कौन थे? हाँ ठीक है। गांधी जी के लिए महाराष्ट्र में वर्धा आश्रम की स्थापना किसने किया था? जमनालाल बजाज। महात्मा गांधी के लिए महाराष्ट्र में वर्धा आश्रम की स्थापना जमनालाल बजाज, ठीक है। वर्धा आश्रम से गांधी जी ने 1937 में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई विचारधारा दी है, जिसे वर्धा शिक्षा योजना के नाम से जाना जाता है। इसका प्रारूप जाकिर हुसैन ने तैयार किया था, ठीक है। तो वर्धा आश्रम से गांधी जी ने 1937 में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई विचारधारा दी है, जिसे क्या कहते हैं? वर्धा शिक्षा योजना। तो वर्धा शिक्षा योजना गांधी जी ने कब दिए थे? 1937 से दिए थे, ठीक है। अब कहाँ से दिए थे? तो वर्धा आश्रम से। देखो बढ़िया सुनो, वर्धा शिक्षा योजना किसने दिए थे? महात्मा गांधी। किस क्षेत्र के लिए है ये? शिक्षा के लिए, ठीक है। शिक्षा के लिए कब दिए थे? 1937 में। कहाँ से दिए थे? वर्धा आश्रम से। वर्धा आश्रम से दिए, ठीक है। इसका प्रारूप कौन तैयार किया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। इसका प्रारूप कौन तैयार किया था? जाकिर हुसैन। प्रारूप कौन तैयार किया था? जाकिर हुसैन। अब हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 से। टाइम कितना है?
20 मिनट हो गया। 5 मिनट हो गया। 20 मिनट। 20 मिनट ठीक। व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने पौनार नामक स्थान से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किए थे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किए थे महात्मा गांधी ने? पौनार से किए थे। पौनार नामक स्थान से किए थे। पौनार नामक स्थान से व्यक्तिगत सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था? पौनार नामक स्थान से। हाँ, स्थान से। व्यक्तिगत सत्याग्रह स्थापना कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 से। 17 अक्टूबर 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था? 17 अक्टूबर 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 से। किसने किए थे? महात्मा गांधी ने। कहाँ से किए थे? पौनार 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 पावनार पावनार नामक स्थान से व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है। इस सत्याग्रह के प्रथम करवाही विनोबा भावे थे। इस सत्याग्रह के प्रथम करवाही कौन थे? विनोबा भावे। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। इस सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। दूसरा कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 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 तीसरा कौन थे? बृहदत्त। तीसरा कौन थे? बृहदत्त। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की स्थापना कौन किए थे? महात्मा गांधी। इसके पहले कार्यवाही कौन थे? पहले थे विनोबा भावे। दूसरा थे जवाहरलाल नेहरू। तीसरा थे बृहदत्त। ठीक है। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह को और किस आंदोलन से जाता है? दिल्ली चलो आंदोलन। व्यक्तिगत सत्याग्रह को और किस नाम से जाता है? दिल्ली चलो आंदोलन। व्यक्तिगत सत्याग्रह को और किस नाम से जाता है? दिल्ली चलो अधिनियम। भारत में संप्रदाय का विकास। ठीक है। भारत में संप्रदाय का विकास टॉपिक है। भारत में संप्रदाय का विकास। तो कांग्रेस की स्थापना के पश्चात कांग्रेस के विरुद्ध आंदोलन चलाने के लिए कांग्रेस सरकार ने सर सैयद अहमद खान को तैयार किया था। तो कांग्रेस की स्थापना के पश्चात कांग्रेस के विरुद्ध आंदोलन चलाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने सर सैयद अहमद खान को तैयार किया था। तो कांग्रेस की जब स्थापना हुआ था ना, ठीक है, तो कांग्रेस के विरुद्ध में अंग्रेजी सरकार ने आंदोलन चलाने के लिए किसे तैयार किया था? सर सैयद अहमद खान को। ठीक है। अंग्रेजी सरकार से प्रेरित होकर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो अंग्रेजी सरकार से प्रेरित होकर 1906 में किसकी स्थापना हुई थी? मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। किससे प्रेरित होकर? अंग्रेजों से। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। ठीक है। मुसलमानों को आरक्षण और पृथक निर्वाचन की सुविधा दी गई थी 1909 के अधिनियम में। ठीक है। तो मुसलमानों को आरक्षण और पृथक निर्वाचन की सुविधा किस अधिनियम में दी गई थी? 1909 के अधिनियम में। मुसलमानों को आरक्षण और पृथक निर्वाचन की सुविधा कब दी गई थी? 1909 के अधिनियम में। ठीक है। मुसलमानों को आरक्षण और पृथक निर्वाचन की सुविधा कब दी गई थी? 1909 के अधिनियम में। ठीक है। मुस्लिम लीग का अधिवेशन इलाहाबाद में इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अबू कलाम आजाद ने की थी। 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। 1930 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। 1930 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। 1930 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? मोहम्मद इकबाल। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? मोहम्मद इकबाल। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? मोहम्मद इकबाल। ठीक है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, किसका नाम था? मोहम्मद इकबाल का। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारे, किसका? मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारे, किसका था? मोहम्मद इकबाल नारा था। ठीक है। मोहम्मद इकबाल ने पहली बार 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिया था। तो पहली बार 2 राष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। पहली बार 2 राष्ट्र की सिद्धांत क्यों दिया था? मोहम्मद इकबाल। पहली बार 2 राष्ट्र का सिद्धांत क्यों दिया था? मोहम्मद इकबाल। ठीक है। 1933 ईस्वी में इंग्लैंड में रहने वाले भारतीय छात्र चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने किया था। कब किया था? 1933 में। कब किया था? 1933 में। कब किया था? 1933 में। ठीक है। मुस्लिम लीग का 1940 में मुस्लिम लीग का 1940 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में। मुस्लिम लीग का 1940 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में। मुस्लिम लीग का 1940 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में। मुस्लिम लीग का 1940 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में। ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? जिन्ना ने किए थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने किए थे। 1940 का लाहौर में अधिवेशन जो हुआ था मुस्लिम लीग का, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? मोहम्मद अली जिन्ना था। 1940 का मुस्लिम लीग का अधिवेशन कौन किए थे? मोहम्मद अली जिन्ना ने किए थे। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को पारित किया था। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को पारित किया था। तो किस अधिवेशन में
पाकिस्तान के प्रस्ताव को पारित किया था 1940 का 1940 का अधिनियम। मुस्लिम लीग का अधिनियम लाहौर अधिनियम है, ठीक है। 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिनियम में क्या पारित किए थे? पाकिस्तान का पारित कर दिए थे कि पाकिस्तान हमको चाहिए। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने 1943 से कराची अधिनियम में दिया था, ठीक है। तो मुस्लिम लीग ने 1900 बांटो और छोड़ो का नारा कब दिया था? 1943 से। किस अधिनियम में? कराची अधिनियम में। तो बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने कब दिए थे? 1943। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने कब दिया था? 1943। कब दिए थे? कराची कब दिए थे? 1943 में। किस अधिवेशन में दिए थे? कराची अधिवेशन में। तो बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग 1943 ईस्वी में कराची अधिवेशन में दिए थे, ठीक है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग ने कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 को। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग ने कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था? 16 अगस्त अगस्त 1946 से। 1946। पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 से। पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 से। पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 से, ठीक है। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। लियाकत अली। लियाकत अली। हाँ, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना। अब प्रधानमंत्री बोला था लियाकत अली। गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना। प्रधानमंत्री लियाकत अली। 1915 में हरिद्वार में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। तो हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1915 में। कहाँ हुई थी? हरिद्वार में। किसके सहयोग से हुई थी? मदन मोहन मालवीय के। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1915 में। कहाँ हुई थी? हरिद्वार में। हरिद्वार। किसके नेतृत्व में हुई थी? मदन मदन मोहन मालवीय के मालवीय नेतृत्व में, ठीक है। आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? 1925 में। आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? 1925 में। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? हेड गवार के हेड गवार। आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? 1925 में। किसकी अध्यक्षता में? हेड गवार। आरएसएस की स्थापना 1925। किसकी अध्यक्षता में? हेड गवार। हेड गवार।